राहुल एक छोटे से गांव का लड़का है। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। उसने बचपन से ही मुश्किलों का मतलब समझ लिया था। कई बार उसके पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं होते थे, न ही किताबें खरीदने के पैसे। जब उसके दोस्त नए बैग पहनते थे तो वह परेशान हो जाता था, लेकिन कुछ नहीं कहता था। हालांकि राहुल बचपन से ही जिद्दी था। उसने सोचा था कि एक दिन वह बड़ा होकर अपने परिवार का दुख दूर करेगा। लेकिन जिद ही काफी नहीं है, रास्ता ढूंढना पड़ता है। कॉलेज में दाखिले के बाद उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वह दिन में 8,010 घंटे पढ़ाई करता था और रात में ट्यूशन के पैसों से अपना गुजारा करता था। उस समय कई लोग उससे कहते थे, तुम एक गरीब परिवार से हो, मैंने तुम्हें कभी अमीर बनते नहीं देखा। सपने देखने का कोई मतलब नहीं है। इन शब्दों ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने ठान लिया कि दूसरों को हंसने दो, मैं खुद करके दिखाऊंगा। सबसे पहले उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, मोबाइल रिचार्ज और सिम कार्ड बेचने का। कई लोग मजाक करते थे, क्या इससे पैसे मिलते हैं? सच कहूं तो शुरुआती कुछ महीनों में उसकी कमाई लगभग शून्य रही। कई बार तो किराया देने के भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह हर दिन सीखता रहा, ग्राहकों से कैसे बात करनी है, बाजार कैसे काम करता है, मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़ने लगी। उसने एक छोटी सी दुकान से एक बड़ी दुकान संभाली। लेकिन राहुल जानता था कि सिर्फ दुकान होने से अमीर नहीं हुआ जा सकता। इसलिए उसने एक नया विचार सोचा। उस समय शहर में उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई थी। लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे। राहुल ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने एक छोटी सी टीम बनाई और ऑनलाइन डिलीवरी का व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में कई समस्याएं आईं। डिलीवरी समय पर न पहुंच पाना, असंतुष्ट ग्राहक, घाटा। कई लोग कहते थे, तुम पढ़ाई करके नौकरी कर सकते थे, तुम अकेले यह व्यवसाय नहीं कर सकते। लेकिन राहुल ने इन बातों को अपने कानों में नहीं पड़ने दिया। उसने दिन रात मेहनत की। वह रोज सुबह 5 बजे उठकर बाजार जाता, सामान इकट्ठा करता, दोपहर को सामान पहुंचाता और रात में हिसाब किताब करता। एक दिन उसे 200 टका, अगले दिन 500 टका और फिर एक दिन 1,000 टका का मुनाफा होता। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा। एक समय उसने शहर में 3 गोदाम खोल लिए। 100 से ज्यादा मजदूर उसके अधीन काम करने लगे। जहां पहले उसे 1,000 टका महीना मिलता था, अब लाखों टका आने लगे। राहुल अमीर तो हो गया, लेकिन वो भूला नहीं बचपन के वो भूखे दिन, वो उपहास, वो गरीबी का दर्द। इसलिए उसने उन गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते थे। आज सब उससे कहते हैं, ये वही राहुल है जिसे हम गरीब कहकर हंसाते थे। आपको हमारे चैनल पर ये छोटी छोटी कहानियां कैसी लगीं? साथ ही काल्पनिक बातों और प्राचीन सभ्यताओं पर भी चर्चा की जाती है। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा।